Hello students, welcome to maths class. I Vaishali, your maths teacher, is again with you. In last class, we had done exercise 4.1 of chapter 4, that is simple equations. In this class, we are going to start exercise 4.2. Let us do first question of this exercise. Give first the step you will use to separate the variable and then solve the equation. क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें देखना है कि हम इस इक्वेशन से वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज करेंगे, वो स्टेप्स बताने हैं और फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके उस वेरिएबल मींस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट है इसका x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से इस वेरिएबल को सेपरेट करना है हमने. ठीक है, तो इस वेरिएबल के साथ क्या है माइनस 1. इस माइनस 1 को यहाँ से हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 और फिर यहाँ सिर्फ कौन रह जाएगा वेरिएबल. तो क्या स्टेप यूज करना पड़ेगा हमें, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स. 1 को क्या करेंगे हम दोनों तरफ ऐड करेंगे. अब देखो x माइनस 1 यहाँ पर 1 ऐड करेंगे और 0 यहाँ पर भी 1 ऐड करेंगे. अब ये 1 और ये 1 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया. क्या रह गया, सिर्फ x वेरिएबल सेपरेट हो गया और इक्वल्स टू में 0 प्लस 1 इज 1. तो मींस मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल्स टू 1. जो भी हमने स्टेप यूज किया है हमें वो लिखना है कि हम 1 को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं या 1 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. वेरिएबल को सेपरेट करना है. ठीक है, अब जैसे इसका सेकंड पार्ट है वहां क्या है, देखो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो इस प्लस 1 को यहाँ से हटाने के लिए मींस सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर रहे, क्या करना पड़ेगा हमें 1 को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट 1 from both sides. लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से ही क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो x प्लस 1 एज इट इज पहले हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल्स टू 0 एज इट इज और फिर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है. जो स्टेप हम एक तरफ कर रहे हैं वही दूसरी साइड करना है. क्यों? क्योंकि तभी ये इक्वेशन रहेगी. अगर हम एक ही तरफ यहाँ पर सपोज हमने सिर्फ माइनस 1 लेफ्ट में किया और राइट में नहीं किया, माइनस 1 करते ही ये तो चेंज हो जाएगा ना, तो क्या ये फिर वापस 0 के इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा. तो इसलिए क्या करना है, जो भी स्टेप हम अप्लाई कर रहे हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ करना है. अब देखो 1 और माइनस ये माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, क्या रह गया x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इज माइनस 1. तो यहाँ पर x मींस अननोन की जो वैल्यू है वो कितनी आई, माइनस 1. ठीक है, तो क्या करना था हमने इस क्वेश्चन में, सबसे पहले स्टेप बताने थे जो भी हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए, और फिर वो हमने जब भी स्टेप्स अप्लाई किया तो वेरिएबल अपने आप सेपरेट हो गया और जो राइट में हमें वैल्यू मिली वो क्या है, उस अननोन की वैल्यू. सिमिलरली यू कैन डू अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 1. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन 2. Second question is, give first the step you will use to separate the variable. Same वही सबसे पहले स्टेप बताना है हमने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए and then solve the equation. जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसमें प्लस और माइनस किया था हमने. जो भी वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, add 1 on both sides या subtract 1 from both sides, मींस जो भी कांस्टेंट्स थे उनको रिमूव कर रहे थे प्लस और माइनस करके. यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस हमें यहाँ पर गिवन है. क्लियर? फर्स्ट है 3l इज इक्वल्स टू 42. अब 3 और l क्या है, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मुझे इस 3 को हटाना है, यहाँ से l को सेपरेट करना है. तो इस l को सेपरेट करने के लिए मींस यहाँ से ये 3 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड, जो नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे. अगर तो ये दोनों मींस अगर मैंने यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये 3 से 3 कैंसिल होके 1 आ जाएगा. तो कौन सेपरेट हो गया यहाँ पर, वेरिएबल. तो हमारे पास स्टेप क्या हुआ, डिवाइड
by 3 both sides। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। तो 3l है यहाँ पर, 3 से डिवाइड किया, इक्वल्स टू में क्या है 42, उसे भी 3 से डिवाइड किया, तभी इक्वालिटी होल्ड करेगी। 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया l इज इक्वल्स टू 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो l कितना आ गया 14। क्लियर? जो भी नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है उसी से डिवाइड, जो भी नंबर ऐड हो रहा है उसी को सब्ट्रैक्ट, जो भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसी को ऐड करेंगे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेपरेट। नेक्स्ट पार्ट है b/2 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर ये 2 क्या है, डिवाइड में है, तो इस 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। तो क्या स्टेप अप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। यहां क्या है b/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज इक्वल्स टू 6, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अब ये 2 से 2 कैंसिल, क्या रह गया b इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, तो क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए जो भी हम स्टेप अप्लाई कर रहे हैं उसे लिखना है, और फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स ट्राई कर सकते हैं। आज हमने क्या किया, किसी भी गिवन इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी सीखी है बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज।